हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है विटामिन और रासायनिक नाम। ठीक है, इससे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से 1-2 नंबर के प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और यह प्रश्न देखेंगे। ठीक ना, आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम से पहले आप याद रखना कि विटामिन शब्द की खोज, ठीक ना, विटामिन शब्द की खोज की किसने की थी, तो फंक ने की थी। ठीक ना, फंक, काश्मीरी फंक थे इनका नाम, काश्मीरी फंक इनका नाम है। और यह कब किए थे, तो 1912 में। ठीक ना, 1912 में किए थे। यह आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाएगा कि विटामिन को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्ग में बांटा। तो एक याद रखना, वसा में घुलनशील, ठीक ना, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो यह याद है, जल में जो घुलनशील विटामिन होता है बी और सी जल में घुलनशील होता है, और ए डी और के जो होता है यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक ना, और इसके आविष्कारक भी देखेंगे, तो यह भी आप याद रखना। तो चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछा है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वह रेटिनॉल होता है। ठीक ना, रेटिनॉल। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी। ठीक ना, रतौंधी, इसके कमी से रोग होता है रतौंधी। आप इसको याद रखना, रतौंधी होता है। इसमें आप यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसका स्रोत आपसे पूछा जाएगा। इसका स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर। ठीक ना, गाजर जो होता है वह सबसे अच्छा स्रोत होता है। ये भी बात याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप बताइएगा विटामिन के अध्ययन को क्या क्या कहा जाता है। तो विटामिनोलॉजी इसे कहा जाता है। ठीक ना, विटामिनोलॉजी इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी 1 की कमी से रोग आपसे पूछा है। तो विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे थायमीन कहा जाता है। ठीक ना, थायमीन इसे कहा जाता है। ये भी बात याद रखना, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो बेरी होता है। ठीक है, बेरी होता है। ठीक, इसको याद रखना। इसका स्रोत अगर पूछा जाए तो इसका स्रोत याद रखना मूंगफली है। ठीक ना, मूंगफली यह अच्छा स्रोत होता है मूंगफली। यह बातें याद रखना, मूंगफली होता है, आलू, सब्जियां, यह जो होता है इसका अच्छा स्रोत होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभ है, तो यह लाभदायक है। यह आप बताइएगा। तो इसमें लाभदायक कौन सा विटामिन है, इसमें याद रखना विटामिन ए। ठीक है ना, विटामिन ए जो है यह लाभदायक विटामिन होता है, जिसे हम लोग, इसके रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है ना, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, तो यह याद रखना, सूर्य के प्रकाश से जो प्राप्त होता है यह विटामिन डी जो प्राप्त होता है, यह आप याद रखना विटामिन डी। इसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। ठीक ना, इसे याद रखना, कैल्सीफेरॉल फेरॉल कहा जाता है। यह आप याद, कैल्सीफेरॉल इसे कहा जाता है। ठीक ना, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आपको बताना है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यह याद रखना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक ना, स्कर्वी रोग होता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें क्या होता है, स्कर्वी रोग और मसूड़ों का फूलना, सूजन जो होता है मसूड़ों में, इसका यह कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। और इसका एग्जाम में पूछा जाता है, इसका अच्छा स्रोत कौन सा होता है विटामिन सी का, तो आंवला। ठीक ना, आंवला जो होता है इसका अच्छा स्रोत होता है, यह आंवला, आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है, तो यह आप याद रखिएगा, यह विटामिन सी को ही कहा जाता है। ठीक ना, विटामिन सी को, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ये भी बात याद रखना। चलिएगा, आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन बी 12 का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन बी 12 का मुख्य स्रोत आपसे पूछा है। तो विटामिन बी 12 का मुख्य स्रोत जो होता है, इसमें आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा, तो मांस। ऑप्शन इसमें मांस से होगा। ठीक ना, इसका रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो साइना कोबालामीन, इसको याद रखना, साइना कोबालामीन या इसको आगे प्रश्न इससे संबंधित और मिलेंगे। तो चलिएगा, आगे चलते हैं, देखिएगा। किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं। मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो वह विटामिन बी 2 की कमी। ठीक है ना, विटामिन बी 2 की कमी के कारण जो होता है, इसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है। ठीक है ना,
इसे याद रखना, राइबोफ्लेविन इसे कहा जाता है, राइबोफ्लेविन, इसको राइबोफ्लेविन इसको कहा जाता है, इसको याद है, राइबोफ्लेविन कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है, ठीक है ना, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है विटामिन B2 का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से जो होता है वह रिकेट्स होता है, ठीक है ना, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित विटामिन ई की कमी से शरीर में कौन सा समस्या हो जाती है? तो इसमें आपको बताना है विटामिन ई की कमी से शरीर में कौन सी समस्या हो जाती है, तो वह जनन शक्ति का कम हो जाना यह समस्या होती है, यह आप याद रखना, ठीक है ना। इसमें से प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, तो इसको याद रखना। और इसका रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो इसका रासायनिक नाम याद है टेकोफेरॉल, ठीक है ना, यहाँ पे इसका नाम याद रखना टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है, ये भी बात याद रखना। और इसका अच्छा स्रोत जो होता है विटामिन ई का, हरी सब्जियां, मक्खन, दूध, यह इसका अच्छा स्रोत माना जाता है। और इसके विटामिन बी की कमी से विटामिन ई की कमी से और जो होता है वह नपुंसकता, बंधता, यह सभी रोग होते हैं। आगे चलते हैं, विटामिन के की कमी से शरीर में कौन सा समस्या होती है? इसमें बताइएगा विटामिन के की कमी से शरीर में कौन सी समस्या होती है? तो इसमें आप याद रखना वह समस्या जो होती है वह रक्त का थक्का नहीं बनना, रक्त का थक्का नहीं बनना। इसको याद रखना, विटामिन के का रासायनिक अगर नाम पूछा जाए तो यह फिलोक्यूनान इसका नाम, इसको याद रखना फिलोक्यूनान, ठीक है, फिलोक्यूनान इसका रासायनिक नाम है। और इसका अच्छा स्रोत जो होता है वह टमाटर होता है, यह आप याद रखना, टमाटर, हरी सब्जी, दूध, यह इसका अच्छा स्रोत होता है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? और इससे विटामिन एच को देखिएगा, विटामिन एच को B7 के नाम से भी, विटामिन B7 और बायोटिन इसका नाम होता है, और विटामिन B7 यह दोनों उपरोक्त सभी हैं, दोनों सही हैं, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम आपको याद रखना, विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है इसको याद रखना, तो यह होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है ना, राइबोफ्लेविन जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है। इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो यह आप याद है विटामिन बी, ठीक है ना, विटामिन बी जो है वह मदद करता है, विटामिन बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो यह विटामिन डी जो है यह इसे हार्मोन कहा जाता है, और यह सूर्य से सबसे अच्छा इसका स्रोत होता है, और मछली के वृक्क के तेल से जो होता है इसका अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन डी का। यह बातें आप याद रखना। और इसकी कमी से रोग जो होता है रिकेट्स होता है। आगे चलते हैं, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? यह आप याद रखेगा। तो यह कौन सा रोग होता है एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यह पेलाग्रा जो होता है, और इसका रासायनिक नाम याद रखना नियासिन, नियासिन जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है। यह बातें आप याद रखना, नियासिन, ये बातें आप याद रखना। अगर पूछा जाए कि इसकी कमी से होने वाला और कौन सा रोग है, तो वह याद रखना विटामिन B3 की कमी से होने वाला जो रोग है मंद बुद्धि होता है, ठीक ना, मंद बुद्धि जो हो जाता है यह आप याद रखना, इसकी कमी से मंद बुद्धि हो जाता है। और बालों का सफ़ेद होना, ठीक ना, बालों का सफ़ेद होना, यह आप याद रखना, सफ़ेद होना, यह इसका यह रोग होते हैं इसकी कमी से, आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो यह जो संचित होता है लीवर में होता है, यह याद रखना, यकृत जो लीवर होता है वहाँ पे संचित होता है, ठीक है ना, आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम आपको बताना है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम, इसको याद रखना पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया, एनीमिया जो होता है, एनीमिया इसकी कमी से होने वाला रोग है। और त्वचा रोग होता है, यह याद रखना, त्वचा रोग होता है, ये भी बात याद रखना, त्वचा रोग भी होता है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है, और पेंटोथेनिक रासायनिक नाम होता है,
और इसके होने वाला रोग एनीमिया और त्वचा रोग होते हैं। इसको आप याद रखना, ठीक ना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलेगा, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो यह आप याद है, विटामिन ई को कहा जाता है सौंदर्य विटामिन। इसका रासायनिक नाम टेकोफेराल है। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B5 की कमी से आपको बताना है कौन सा रोग होता है। अभी हम बताएं मानसिक विकार, अभी बताएं मानसिक विकार होता है, ठीक ना। आगे इसको याद रखना। आगे चलते हैं, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B6 की कमी से आपको बताना है विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यह याद रखना, त्वचा रोग होता है, ठीक ना। त्वचा रोग इसके कमी से रोग होता है, त्वचा रोग, यह आप याद रखना। इससे B6 की कमी से और कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं। देखिएगा, विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन एच का रासायनिक नाम जो होता है बायोटीन होता है, ठीक ना। विटामिन एच का रासायनिक नाम इसे B7 भी कहा जाता है, यह आप याद रखना। चलिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे अगर यहाँ से पूछा जाता है कि विटामिन एच की कमी से कौन सा रोग होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यह याद है लकवा, ठीक ना। लकवा जो होता है विटामिन एच की कमी से होता है, यह आप याद रखना। और शरीर में दर्द की समस्या जो होती है विटामिन एच की कमी से होती है, यह आप याद रखना। चलिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे एक मिनट, विटामिन एच की कमी से क्या समस्या होती है? बताइएगा, विटामिन एच की कमी से क्या समस्या होती है, यह आपको बताना है। विटामिन एच की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो यह याद रखना, वह बालों का झड़ना भी होता है, ना। बालों का झड़ना, इसमें ऑप्शन जो से होगा बालों का झड़ना भी होता है, यह भी आप याद रखना। बालों का झड़ना यहाँ से पूछा जाएगा एग्जाम में, तो बालों का झड़ना यह यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक ना। तो चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको बताना है। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है वो टेकोफेराल होता है, ठीक ना। टेकोफेराल, आप इसको याद रखना। और इसमें अगर पूछा जाए कि विटामिन ई और किस में पाया जाता है, तो विटामिन ई जो होता है वह जो बीज होते हैं, वह बीज जो अंकुरित बीज होते हैं उसमें सबसे अच्छा इसका स्रोत पाया जाता है विटामिन ई का, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक फिलोक्विनोन है, ठीक ना। फिलोक्विनोन, इसको याद रखना। और इसका अच्छा स्रोत जो होता है टमाटर होता है, यह आप याद रखना। और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनना, यह होता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो कौन सी विटामिन की बहुलता पाई जाती है? तो विटामिन डी की बहुलता पाई जाती है। यकृत के तेल में बहुलता जो पाई जाती है, विटामिन डी की बहुलता पाई जाती है। आगे चलते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के जो होता है, यह उपरोक्त सभी जो है विटामिन यह वसा में घुलनशील होते हैं। पूछा जाएगा जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील जो विटामिन होता है विटामिन सी और विटामिन बी जो होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। आगे चलते हैं। देखिएगा, विटामिन सी का आविष्कार किया था, तो विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? तो यह आपसे पूछा जाएगा। तो विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? तो होल्कट ने जो विटामिन सी का आविष्कार किया था, यह पूछा जाएगा। और मैकुलम ने विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कार किया था। चलिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, यहाँ से और प्रश्न बन सकते हैं। देखिएगा, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो यह आप याद है, विटामिन डी को कहा जाता है सनशाइन विटामिन, ठीक ना। विटामिन सी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।